हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में सीखने वाले हैं कि टैली प्राइम में क्रेडिट लिमिट ऑप्शन का उपयोग कैसे किया जाता है और ये ऑप्शन क्यों दिया है और किस कंडीशन में किया जाता है। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि बीच में कोई बोलेगा तो क्लास से बाहर कर दूंगा। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक ये। तो देखिए, जैसे होता क्या है कि जब हमारा बिजनेस, जो हमारा व्यापार है, जो बिजनेस है, ठीक है, जब किसी कस्टमर को कोई गुड्स सेल्स मतलब बेचता है, सेल करता है, सेल किसको करता है? कस्टमर को करता है। तो अगर जिस कस्टमर से बेच रहा है वो सोच रहा है कि इस कस्टमर को जब हम बेच रहे हैं इसका एक लिमिट सेट कर दें। क्या सेट कर दें? एक लिमिट सेट कर दें कि इसको जब उधार माल हम बेचेंगे, मतलब ऑन क्रेडिट पे, पढ़े हो ना आप लोग, उधार माल बेचेंगे तो एक लिमिट सेट कर दें कि इसको बहुत ज्यादा इस एसपीके को या इस डीके को जो हमको बकाया देना है वह 50,000 से ज्यादा हमको नहीं देना। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम मान लो बकाया देते जाते और अमाउंट बहुत बड़ा हो जाता है और एक ही बार पता चलता वह लेके भाग गया, उस समय बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं या जो व्यापार सिस्टमेटिक तरीके से लोग करते हैं, तो वो करते क्या है, इसका एक लिमिट सेट करते हैं, लेजर बनाते हैं। क्या बनाते हैं बाबू? लेजर बनाते हैं। उस लेजर में बताते हैं कि मैं आपको लिमिट दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? लिमिट दे रहा हूं। कितने का? 50,000 का। अगर 50,000 तक का आप खरीदोगे तो कोई बात नहीं, अगर उससे मतलब उधार खरीद लेते तो कोई दिक्कत नहीं, उतना दे सकता हूं। जैसे 50 से 51 हुआ या 1 रुपया भी बढ़ेगा तो तुरंत वो ट्रांजेक्शन सेव नहीं होगा, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं होगा। कहेंगे पहले पैसा दो क्योंकि आपका अमाउंट ज्यादा हो रहा है, तभी मैं आपको फिर से बेचूंगा, नहीं तो मैं आपको उधार माल नहीं बेचूंगा। तो इसके लिए इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, आपको नोट्स में नहीं दिया है। मुझे लगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है और आपको सीखना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा मन से पढ़ लो, ठीक है, थोड़ा सीरियसली पढ़ लो क्या मैं बता रहा हूँ। ये क्लियर है क्रेडिट लिमिट? अब कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए पहले आप लोग क्या करिए, फिर से लिखिए अगले लाइन से। अब इस ऑप्शन का इस्तेमाल करने के लिए चलते हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते हैं और समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी कंपनी को ओपन करते हैं, ध्यान देना। अभी तक आप इसी में ओपन किया, फाइनेंशियल चेंज करते हैं पहले। क्लियर है? अब देखिए, अब हमको सोशल लेजर बनाना है, तो किसी पार्टिकुलर हम कस्टमर पे सेट करके बता रहे हैं, ठीक है। तो आ जाएंगे कहां पे? क्रिएट, क्रिएट पे लेजर, और लेजर में आने के बाद से बनाना हमको, तो पहले लेजर बनाते समय ध्यान देना हमको इसका इस्तेमाल करना। तो क्या दबाएंगे यहीं पे? F11, ठीक है, क्या दबाएंगे? F11। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, उसी को हमको यहाँ पे यस करना है। F11 F12 से काम करेगा, F12 करो, F12 जहां पे F11 लिखे है ना वहां पे F12 करिए। जैसे लेजर पे आएंगे F12 बटन दबाएंगे और यहीं पे ऑप्शन आता है प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट।
दिख रहा आपको? प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, इसी को कर देंगे यस, यस करके कंट्रोल प्लस ए और बनाएंगे। तो मैं एक बना रहा हूं सोहन, इन्हीं को जो है सोहन ट्रेडर्स, सोहन ट्रेडर्स। उसके बाद अंडर ग्रुप, तो आप बताइए मेरे कस्टमर है ना, तो लिखेंगे सन्ड्री डेबिटर। और यहां पे कुछ नहीं करना है, और यहीं पे लिखा है स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट। हमको क्या देना है? 50,000। तुम्हारी मर्जी 60 कर देना। हो गया? इंटर। आगे बाबू 50,000 का लिमिट क्या दिया हमने? सेट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद से कर हर एक ट्रांजेक्शन में नहीं, मतलब जितना करेंगे 50,000 से ज्यादा जी, बस यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर है? अब बैक आएंगे, और बैक आने के बाद अब हम इसको सामान बेच रहे हैं, तो आ जाएंगे बेचने के लिए कहां पे? वाउचर में। बहुत सारे सामान खरीदे हो ना आप लोग, बोलो, उसी को हम अपने कस्टमर को बेच रहे हैं, तो हम यहाँ पर दबाएंगे क्या? सेल वाउचर के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? EFA, बोलो। और यहाँ पे आ जाते हैं रेफरेंस नंबर पूछा जा रहा है, तो रेफरेंस नंबर क्या करेंगे? यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 01 कर दिया। डेट 1 अप्रैल। पार्टी ने सोहन को माल बेच रहे हैं। किसको बेच रहे हैं? सोहन को। तो देखो इसका क्रेडिट लिमिट क्या दिया है? 50,000। क्लियर है? चलिए उसके बाद से सेल्स लेजर पूछा जा रहा है, तो यहां पे करेंगे सेल्स लोकल, क्या लेंगे? सेल्स लोकल। और अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, और लेंगे गुड्स। समझे? और यहाँ पे आइटम तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारे आइटम तो मैंने बेच खरीदा था, ठीक है, लेकिन कंपनी मैंने पहले तो इसमें काम किया था ना हमने, तो चलो कोई बात नहीं, अल्ट सी करते हैं और कोई आइटम बेच दे रहे हैं। क्या? टेल कीबोर्ड, आप लोग बना लेना। क्या लें? अल्ट सी कीबोर्ड, और क्या करें यहां से? यस, और कीबोर्ड HSN कोड टैक्सेबल कितना %? 18%। यूनिट पीसेस, ये कौन सा कंपनी ओपन कर लिए थे जी? सब बनाना पड़ रहा है। ठीक है, क्वांटिटी कितना पीस? 50 पीस। रेट है मेरे पास, बेच रहे हैं, एक का है 250। कितना टोटल आया? क्लियर है? चलिए सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, क्या? सेंट्रल ड्यूटी एंड क्या? टैक्सेस, क्या लेंगे? GST, सेंट्रल टैक्स आ गया। उसके बाद से स्टेट टैक्स, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्या? GST, स्टेट टैक्स आया। तो टोटल बताओ कितना बेचा, कितने का हमने जी, बताओ ये एंट्री एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए पहला क्वेश्चन किया, पहले दिन आए, खरीद के लेके चले गए, फिर से एक दिन आए इन्होंने, फिर से हमने नंबरिंग दिया 2, और या क्या? तो मई में आ गए। कब आए? मई में। फिर से लेंगे सोहन, तो देखो यहाँ पे सोहन का जो लिमिट था 50,000, उसमें से कितना इस्तेमाल कर लिए हैं जी। अब यहाँ पे दिख भी रहा है सेल लोकल लेंगे, फिर से वही आइटम क्या कर रहे हैं इस बार, फिर से आए
और बेच दे रहे हैं कितना, इस बार 50, लेकिन रेट अब बढ़ गया है, 1000 का एक था, नहीं 900 कर देते। टोटल कितना आया 45। अब लेंगे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, तो टोटल वैल्यू कितना हुआ 53,000। क्या एक्सेप्ट करने देगा, मान लो हमने ध्यान नहीं दिया, बेच दिया, और जैसे बिल बनाएंगे तो तुरंत देखो क्या हो रहा, इंटर एरर करा, क्रेडिट लिमिट फॉर सोहन ट्रेडर्स, देखिए 50,000 डेबिट, उससे ज्यादा हो रहा है ना, टोटल 67,850 हो जा रहा है करंट वाले, इसलिए क्वेश्चन सुबह से लेकर शाम तक इंटर बटन दबाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है। फिर से करेंगे, चलो तो कहेंगे बाबू पैसा दो तभी हम सामान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, बहुत बकाया लेके जा रहे हो तो कोई बात नहीं, आ जाएंगे कहाँ पे और आ जाएंगे बाउचर में। अब हमको मान लो उन्होंने 20,000 पेमेंट कर दिया, क्या किया पेमेंट कर दिया, तो हम पैसा रिसीव करेंगे ना जी, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको जी, तो आएंगे कहाँ पे, तो हमें आएंगे F6 बटन दबाएंगे और क्या लेंगे सोहन से, सोहन, और कितना पैसा था 14,750 ना, तो चलो इतना ही दे दो पहले और डेबिट कर लेते किसको, कैश आया। अब देखो फिर से कहाँ आएंगे वाउचर में, क्या दबाएंगे ये, फिर इनवाइस नंबर 02, डेट 1 मई, सोहन लोकल, क्या लेंगे डेल कीबोर्ड, कितना 50, रेट क्या है 900, सेंट्रल टैक्स कितना आया, अभी भी करने देगा नहीं क्यों जी, तो यहाँ पे ले लेते हैं, कर देते हैं 800, अब करने देगा जी, क्योंकि 47 क्लियर है। चलो तो यह तरीके हैं, अब खड़े हो। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, एक बार में इस पार्टिकुलर जो सोहन है इनका बैलेंस हमको चेक करना है, कितना लेना है या कितना देना है, मतलब अभी तक कितने का सेल किया है, कितने का पैसा रिसीव हुआ है, कितना पैसा पेमेंट किया है, सब एक बार में चेक करना है। तो उसके लिए पढ़ाए थे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आए, और उसके बाद से बोले हैं अकाउंट बुक में आएंगे, उसके बाद से लेजर में, और लेजर में आने के बाद सोहन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेल किया 14,750 रुपए का, फिर से पैसा रिसीव कर लिया 14,750, फिर से सेल किया 47,200, तो कितना लेना है, बस पढ़ाया नहीं था, पढ़ाया है, बताया भी है, लिखवाया भी है, चलो लिख लो।